हेलो गाइस, दिस इज़ इरफान अगेन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे इज़ 16 जून और इस वक्त टाइम हो रहा है 8:45 का। ऑलमोस्ट 9 बज गए और आपने देख लिया होगा क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ। दैट मीन्स के व्लॉग आज गाड़ी के बारे में होना चाह रहा है। आई हैव ओन दिस कार रिबॉर्न सिंस 4 ईयर्स हो गए मेरे पास ये चल रही है और कंटिन्यूस मैंने इस पर कराची के 3 टूर्स लगा लिए हैं। मरी 4 दफ़ा जा चुका हूँ, पेशावर 2 दफ़ा जा चुका हूँ और इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। इस दफ़ा ये हुआ कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जून का महीना चल रहा है, 16 जून है और 2 दिन पहले लाहौर में ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अगर बाहर निकलेंगे तो यू विल बी स्मोक के आपका चरखा बन जाएगा। क्योंकि मैं 2 दिन पहले बाइक पे निकला था तो मुझे लग पता गया था कि वाकई जून जो है ना, जून और जुलाई वाकई उसमें शदीद गर्मी होती है। गाड़ी को मसला ये हो गया था कि मुझे 1-2 दिनों से फील हो रहा था कि मैंने उसका जब रेडिएटर का कैप खोला तो मुझे उसमें थोड़ा सा ऑयल लग रहा था कि उसमें ऑयल आया हुआ है। पहले मैं समझा कि शायद एक आध महीना खड़ी रहती है तो वो थोड़ा सा पानी में जंग लग जाता है जिसको कहते हैं एलगी। मैं आई थॉट कि शायद हुआ है, लेकिन मैं दोबारा जब कंटिन्यूस चेक किया तो मुझे लगा कि उसमें ऑयल आ रहा है। आई कॉल टू द मैकेनिक एंड ही सेड के फटाफट इसको मेरे पास लें। और इमेजिन करें आज 16 जून है और इतना प्यारा मौसम है, वेदर इज़ वेरी लवली। ऐसा लग रहा है जैसे मरी में घूम रहा हूँ, इसके बाद मैं कनाल पे घूम रहा हूँ। ये आउटसाइड का व्यू देख लें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरी में घूम रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गैराज में तो मैं पहुँच गया हूँ। ये देख लें, ये मेरी गाड़ी खुल गई है। ये अली साहब है तो मैं इनसे पूछता हूँ क्या रोल है। जी अली भाई बताएं क्या मसला हो सकता है? ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਬਲੈਕ ਕਰਤਾ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। सही है, ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਪਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही है। अली भाई के मुताबिक इसका रेडिएटर का कोई कुप्पा होता है, वो लीक हो गया। फर्दर ये खुल गियर का कुप्पा होता है, वो लीक हो गया। अब फर्दर खुल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। सो गाइस ये है वो कुप्पा, इसको कुप्पा कहते हैं। ये इसका ख़राब है। इसके अंदर जाली होती है जो कि ऑयल को और पानी को सेपरेट रखती है, तो वो जाली टूट गई है। दिस इज़ कॉल्ड कुप्पा। इसका इंग्लिश नेम क्या है ये हम गूगल कर लेंगे, अदरवाइज़ दिस इज़ कॉल्ड कुप्पा। ये कोई ऑक्टोपस की तरह है, इसमें कोई पाइप ही पाइप लगे हैं, इन आउट, और पता नहीं ये क्या इन आउट। कुप्पा साहब लगे होते हैं अंदर करके। ये इधर अंदर कुप्पा साहब लगे होते हैं। सो गाइस फर्दर स्टोरी ये है कि ऑयल वाला काम तो कुछ ज़रा सस्ते में हो गया था क्योंकि अभी बंदा गया नहीं, लेकिन ये 2 चीज़ें तो ये हार्डली कोई इतनी महंगी नहीं आएगी। तो इसके ना बेरिंग आवाज़ कर रहे थे बड़े अरसे से, तो मैंने कहा चलो उधर से ख़र्चा बचा है तो इसके बेरिंग डलवा लें। तो ये इसके जो है ना बेरिंग आएंगे। जी गाइस काम तो सारा यस हो गया। उसमें जो है वो जिसके अंदर इंजन में जितना ऑयल चला गया था ना, उस ऑयल को निकालने के लिए जो है ना इसके रेडिएटर में केमिकल डालते हैं और देन सर्फ डाल के इसको आधा घंटे के लिए स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है ना जितना अंदर वो ऑयल, असल में वो होता है गेयर ऑयल पानी के साथ मिलके ना तो वो अंदर मुख्तलिफ जो स्पॉट्स होते हैं ना उधर छुप जाता है और फिर जब गाड़ी हीटअप इंजन गर्म होता है तो फिर वो निकल आता है, तो वो जो है ना फिर बर्बादी करता है। तो इसलिए अली साहब लगे हुए हैं, उन्होंने 2 दफ़ा पहले स्टार्ट किए आधा घंटा केमिकल डाल के। अब लास्ट दोबारा जो है ना केमिकल डाल के स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। तो जी गाइस केमिकल डल गया हुआ है। केमिकल डालने के बाद इसका जो आरपीएम है वो 2000 तक जो है ना मिनिमम 5 मिनट्स तक रखते हैं, ताकि वो जो इंजन जो है ना अंदर से हीटअप हो जाए, पानी गर्म हो जाए और जितना केमिकल और सर्फ डाला हुआ है ना वो अच्छी तरह अंदर से क्लीनिंग हो जाए। सो गाइस सुबह हो चुकी हुई है, एक दिन गुजर चुका है, क्योंकि मेरी गाड़ी की हालत देखें क्या हुई है, निशानों निशान। चलें अब चेक करते हैं कि आज रेडिएटर में पानी तो ऑयल तो नहीं आया। मुझे कहा था कि आपने 1-2 दिन जो है ना इसको चेक करना है कि इसमें ऑयल तो नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं कि क्या हालात हो वाक़यात है। नाइस, बिल्कुल क्लियर है। बस उसने कहा था कि ज़रा आपने जो है ना इसमें पानी ज़रा भर के रखना है 1-2 दिन, और थोड़ा बहुत कोई एक आध ऑयल का कतरा सा आएगा, क्योंकि वो क्लियर तो हो जाता है लेकिन वो 1 आध दिन जो है ना
अदरवाइज काम परफेक्ट हो गया। दोबारा जो है ना मेरी गाड़ी चलने के काबिल हो गई। सो गाइस द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब बॉटम लाइन ये है कि गाड़ी ठीक हो चुकी है। जिसको हम कुप्पा कुप्पा कह रहे थे वो है ट्रांसमिशन कूलर, ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, जो कि एक इतनी सी डिवाइस है जिसके अंदर दो पाइप्स लगे होते हैं। एक तरफ से पानी आ रहा होता है और जा रहा होता है, दूसरी तरफ से कूलेंट जो गाड़ी का गियर ऑयल है वो आ रहा होता है और जा रहा होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो उसको ठंडा रखता है, दैट्स इट। उसके अंदर एक जाली होती है जो कि डैमेज हो जाती है। तो ये मेरी इसकी कूलर, मेरे इस गाड़ी के कूलर की जो जाली है वो ऑलमोस्ट 4 साल बाद ख़राब हुई है। 4 साल तक मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं, इसका बजट अगर मैं बता दूं तो ये इसमें टोटल लगे हैं कोई 28,000 लगे, 25 से 28,000 तक लग जाते हैं। और मैकेनिक जो है वो आपको पता है इस तरह के जो खुंग मिस्त्री होते हैं, वो जो यानी कि जो एक्सपीरियंस मिस्त्री है। मैं तो कल एक मिस्त्री साहब की कहानी सुन के बड़ा इम्प्रेस हुआ। उस पर खैर एक और व्लॉग बनाएंगे कि उनके 100 से ज़्यादा शागिर्द जो है ना इस वक्त गल्फ़ एरिया में काम कर रहे हैं। और वो उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उनके शागिर्द जो हैं अब गल्फ़ एरिया में, दुबई में, यूएई में जो है ना बड़े अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स खोल के बैठे हुए हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये जिस वर्कशॉप पे मैं जाता हूँ वो है चबुर्जी में, सुरैया अजीम हॉस्पिटल जो है उसके बिल्कुल साथ ही। अगर सुरैया अजीम हॉस्पिटल और चबुर्जी के दरमियान एक छोटी सी गली है, तो देखने में पता नहीं चलता लेकिन मशहूर मार्केट है। उधर आप चले जाएँ और वहाँ किसी से पूछ लें कि जी अजमल साहब कहाँ पे, तो वो पूरी लेन ही उन्हीं की है। और वो अच्छा जो है ना हर चीज़ बिलालगंज से देखभाल के लाते हैं विद वारंटी। अभी उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इसको 3-4 दिन चलाना है, अगर आपको फील हो कि इसमें कोई मसला आ रहा है तो वो आप उसको चेंज करा सकते हैं। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो क्या गैस किट की बचत हो गई और वो कूलर जो था वो ख़राब हो गया। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ इस वक्त बेकरी में, वहाँ से ज़रा शाम हो गई है तो कुछ मुझे शाम को भूख लग जाती है, चाय के साथ मैं चीज़ें खाता हूँ, स्नैक्स। तो मैं इस वक्त बेकरी जा रहा हूँ और मैं तो खाता हूँ चाय और चीज़ें। आप लोग एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।